नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जम्मू नाउ और मैं हूं महक। आप सभी को पता है कि जयेश गुप्ता जी जो है काफी समय से सैटेलाइट डुगर चैनल की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक इनकी मांग को जो है वो नहीं सुना जा रहा है। सर, हमने सुना आप रैली कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मेरी डिमांड नहीं है, सारे पूरे डोगरा जगत की डिमांड है, ठीक है। मैं बड़ा शॉर्ट से बोला, बाकी मैं चाहूँगा कि मेरे मदन जी, साढ़े मदन जी ने ये बोले कल एक रैली रखी दी है 27 तरीक फ्रॉम हरि सिंह पार्क टू डोगरा चौक 11:30 बजे। डोगरियो तुस आओ, सहयोग दियो, क्यों साड़ी जी डोगरी लैंग्वेज है, डोगरा आर्ट कल्चर ये दिन ब दिन थले जाए करता है। इसका सारा क्रेडिट देना मैं ये सारे जो लीडर्स ने, क्योंकि ये निकम्मे निठले है। पंजाबी लैंग्वेज कुत्ते कुदे पुजी गई पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका गुणगान है, लोग बोलते, फिल्मां चलती हैं। और तुसे डोगरे हो जो खासकर मैं लीडर की गल करा, तुसे क्या किया साढ़े डोगरा वास्ते? कुछ नहीं किया। डुगर सैटेलाइट चैनल यही पाए 15 साल हुई है, सारे लोग बेचारे गिड़गिड़ाते अगे पीछे जाते। बाकी मैं चाहना 2-4 मिनट गल करे, ये सारे बड़े ही मतलब टैलेंटेड है, बड़े ही होनहार सारे डुगर प्रदेश के वासी ने, ये गल करेंगे। मदन सर, जो आप ये डुगर सैटेलाइट चैनल की मांग कर रहे हैं सारे, ये एक किस्म का बहुत अच्छा है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी हमारी जो लैंग्वेज है उसके बारे में पता लगे। कब से आप ये मांग कर रहे हैं और कल जो रैली है वो कितने बजे शुरू होने वाली है? देखिए, ये जो हमारी डुगर सैटेलाइट चैनल की जो डिमांड है, ये 2013 से हम लोगों ने सरकार के आगे रखी थी। तब कांग्रेस की सरकार थी, मनीष तिवारी जी उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो उनके आगे हमने ये डिमांड रखी थी और उन्होंने हमारी इस डिमांड को मानकर डुगर चैनल बनने का जो था मतलब प्रोसीजर जो था उसको बिल्कुल कंप्लीट किया था और हमारे यहाँ मशीनरी भेज के फिटिंग भी करवा दी थी। और हमें दूरदर्शन जम्मू से हमारी आर्टिस्ट एसोसिएशन को फ़ोन भी आ गए थे कि मुबारक हो, आपका यहाँ मशीनरी सारी आ गई है, फिट हो गई है, अब सिर्फ एक स्विच दबाना है तो डुगर चैनल 136 मुल्क जो हैं वो देखना शुरू कर देंगे। बड़ी खुशी की लहर थी, मगर किस्मत बुरी या सोच लीजिए जम्मू वालों का नसीब है लड़के चीज लेनी, कैसे मिल जाती है ऐसे। तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, सरकार बदल गई। सरकार जो नई सरकार आई वो हमारी अपनी सरकार थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बार 72 साल के बाद ये बात सोची थी कि ये सरकार हमारी अपनी है। 70 साल के बाद हम उन नुमाइंदों को भेज रहे हैं कि जम्मू में कोई आदमी छींक भी मारता है तो ये चौक में आ जाते हैं। जम्मू में कोई भी मूवमेंट होती है सरकार की ओर से गलत, तो ये हमारे हक में बाहर आते हैं। तो हम लोगों ने खुशी खुशी एक सरकार चुन के, मोदी जी के नाम से प्रेरित होके हमने वो सरकार चुन के सेंटर में भेजी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वो स्विच दबाने का काम अधूरा का अधूरा रहा। 10 साल गवर्नमेंट को 2 टेन्योर दे दिए, 2 टेन्योर पूरे होने के बाद भी हमारा वो स्विच नहीं दबा। और उल्टा अभी हमें ये पता चला है कि हमारी जो मशीनरी यहाँ पे फिट हुई थी, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अभी के हैं वो रातों रात चोरी वो खुलवा कर हिमाचल में ले गए। तो आप सोचिए जम्मू वाले कितना धोखा बर्दाश्त करें। इसीलिए हमने अब फिर 12 साल के बाद 12 साल हमने इनकी उस लेटर का इंतजार किया जिस पे लिखा हुआ था कि बजट आएगा तो आपकी इनागुरेशन कर दी जाएगी। 12 साल इंतजार करने के बाद अभी जब धोखे का पता चला तो हम फिर पब्लिक में गए। पब्लिक में हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू की हुई है। मंगलवार 3 बजे किसी न किसी चौक में हम लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पे 400-500 लोगों के साइन करवाते हैं, बात समझाते हैं। बिना समझाए हम किसी का साइन नहीं लेते। तो लोग हमें ये कहने लगे, जम्मू के लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो जम्मू के लोग हैं ना, किसी को वैसे तो प्यार करते नहीं, अगर करें तो बिल्कुल ही फिर उसकी अच्छा बुरा देखते नहीं। हमारे अपने एमपी, हमारे एमएलए क्या कर रहे थे, इन्होंने वोट देने के बाद हमारी जनता ने उनको देखा नहीं। लेकिन अभी हमें आकर वो कहते थे कि आप लोग गलत हो। अगर आप पीएमओ के मिनिस्टर के पास चले जाते तो आपका चैनल तो हाथों हाथ मिल जाता, उसके पास बड़ी पावर है। अगर आप फलां एमपी के पास चले जाते, जम्मू पुंछ वाले एमपी के पास जाते, वो तो सीधी बात करता है। वो तो उसने तो जम्मू में आप देख नहीं रहे हो, मेट्रो ट्रेन भी चला दी कब की, है ना। वो मेट्रो ट्रेन बेचारी खाली घूम रही है, उसको सवारी कोई नहीं आती। तो इस तरह की जब बातें आने लगी तो हमने सोचा कि हमने 12 साल मेहनत की और अभी भी लोगों के दिलों में ये है कि ये वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। तो हमारे पास जो फाइल थी हमने सारी की सारी एक पम्फलेट के थ्रू प्रिंट करवा के वो पम्फलेट अपने पास रख लिया।
अब जब भी हम सिग्नेचर कैंपेन पे बैठते हैं हम 100-200 पम्फलेट लेके बैठे होते हैं। सर आप तब तक इसकी मांग करेंगे जब तक ये आपको चैनल जो है वो नहीं दिया जाएगा? देखिए बेटा ये चैनल तो मुझे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं अभी समझो 60 से ऊपर हूँ। ये चैनल आपको मिलना चाहिए, हैं जो हमारे बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए। अगर हम मतलब सदियों से अकबर को पढ़ते आ रहे हैं तो वो उन लोगों में, मरे हुए लोगों में भी पावर है कि उनको हमें पढ़ना पड़ रहा है। हम डोगरा जिंदा हैं, हमें हमारा कहीं नामो निशानी नहीं है, हमारे हेरिटेज का वो नहीं है। हमारी नई पीढ़ी को हमारे शूरवीरों का पता नहीं है। ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी कौन थे? अगर आपने चौक में एक बुत लगा दिया और 1 साल के बाद उसे माला पहना दी, किसको पता है कौन है? अगर नई पीढ़ी आगे आगे ये समझेगी कि ये जो माला पहना रहा है नेता, हो सकता है इसके दादाजी की तस्वीर हो या इसके परदादा जी की तस्वीर हो, ये इसकी इज्जत कर रहा है, ठीक है ना। तो चैनल एक ऐसी चीज़ है जिस पे हिस्ट्री पढ़ी जाती है, हिस्ट्री को खेला जाता है, वो एक्सपर्ट बैठते हैं, जानकार लोग बैठते हैं जो डिस्कस करते हैं, तो जिससे नौजवान पीढ़ी को पता चलता है। इसीलिए हम डुग्गर चैनल की डिमांड कर रहे हैं और लोगों की अब आंखें खुली हैं। लोगों ने हमें खुद कहा कि आपने बड़ी मेहनत की है, हम आपके साथ हैं। कल जो रैली हम हरि सिंह पार्क से निकालेंगे उसमें कलाकार कम होंगे क्योंकि कलाकार बेचारे तो भूखमरी का शिकार हुए हैं। वो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी के पास नौकरी कर रहा है। सीनियर कलाकार फिर भी होंगे लेकिन ज़्यादा जो हैं वो डोगरा शहरदार होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि वो शहरदार आगे आगे चलें, हमारे बुजुर्ग आगे चलें, उसके पीछे नौजवान पीढ़ी चले, उसके पीछे हम कलाकार चलेंगे और इस डिमांड को सरकार से मनवा कर ही दम लेंगे। शुक्रिया सर। जिस तरह से आप सभी ने सुना कि इन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से जो जम्मू के लोग हैं जिनके जम्मू के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उसे हमारी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा और बहुत ही चीज़ें जो है वो पता चलेगी। फिलहाल कल ये रैली रख रहे हैं। जिस तरह से आप सभी ने सुना, अपनी जो राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।